ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय के कथोपकथन हो रहा है। बाइबल में जो मार्था और मेरी का उपाख्यान है भगवान ईसा मसीह के साथ, उसी का उल्लेख किया है और ठाकुर बहुत आग्रह से आकर सुनने चाहा। ये बहुत पावन प्रसंग है और हमारे जीवन में एक बड़ा शिक्षणीय अध्याय है, ए ग्रेट लेसन इन आवर लाइफ, क्योंकि ठाकुर बहुत आग्रह से आकर मास्टर मग से सुनने चाहा एवं उनके जीवन में भी ऐसी हुआ था। अन्न प्रसंग में इन लोग के लिए ईसा मसीह अश्रुपात किए थे जब लाजरस का अचानक देहांत हो गया सुना। अब इस प्रसंग में था एक कि इनके गृह में ईसा मसीह का पदार्पण भोजन के लिए फर्स्ट सपर। मैंने उल्लेख किया था जिन लोग ईसा मसीह से बहुत करीब थे, उनके एक अनिष्ठ भक्त थे, ईसा मसीह बारंबार इनके घर में पधारे थे। वे लोग बिठानी में रहते थे जो कि जेरूसलम से 2 मील ऑफ दी माउंटेन था, स्लोप में। उस इलाका में ईसा मसीह आए थे भक्तगणों के साथ और खबर भेजा कि नैशाहार रात का भोजन सपर वहाँ पर हम लेंगे। सुनते ही जो बड़े भगिनी है, ज्येष्ठ भगिनी, जो बहुत ही विचक्षण कर्मकुशल, वे बंदोबस्त करना शुरू कर दिया, बहुत इलाबोरेट अरेंजमेंट, ताकि सब साफ सुथरा रहे। उनका ईसा मसीह के आगमन में आप्यायन का कोई त्रुटि ना रहे, टेबल में ठीक ढंग का पुष्प का रंग रहे, चादर सब कुछ कर रहे हैं, भोजन का बंदोबस्त कर रहे हैं। इस बीच में जब ईसा मसीह आगे उपस्थित हुआ, उनका भगनी मैरी वो चुपचाप आके ईसा मसीह का पैर के नज़दीक में बैठ गए और उनको वाणी आग्रह से आकर सुन रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो मार्था वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो अकेले ही सब कुछ बंदोबस्त कर रहे। लेकिन जब जो उनका पहुंच के बाहर हो जा रहा है, अकेले इतना संभव नहीं हो रहा है, और उनका भगनी का निश्चिष्टता देखकर वो थोड़ा नाराज हो गए और वहाँ के ईसा मसीह के ऊपर पास जाके शिकायत कर रहे हैं। ये कि गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 10 में लिखा हुआ है, वर्सेस 38 to 42। तो वहाँ पर मार्था के बोल रहे हैं कि doesn't it seem unfair that I do all the work and Martha sits here at your feet? ये क्या अशोभन नहीं है, असंगत नहीं है कि आप आए हैं, आपका आप्यायन में इतना आपका सब संगी साथी आए हैं, भोजन का बंदोबस्त हम लोग कर रहे हैं, मैं अकेले सब कुछ
हमें अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन ये तो कुछ निश्चित होकर बैठे हैं यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हैं। ये तो फेयर नहीं है, संगत नहीं है। तो ये उन्होंने क्या निवेदन किया, बीड हर देयरफॉर टू कम एंड हेल्प मी, इनको आदेश कर दीजिए ताकि वो आके हमें कर्म में मदद करे, हम लोग दोनों मिलकर जल्दी काम उठा लें। ईसा मसीह ने क्या किया, ईसा मसीह जो बताया है वो हमें जीवन में लक्षणीय है। उन्होंने बताया, मार्था मार्था 2 बार उच्चारण किया, अर्थात ही कॉल हिज फुल अटेंशन। 2 बार हम लोग कब कहते हैं, जब उनको पूरा दृष्टाकर्षण करने के लिए बोलते हैं। तो मार्था को पहले अप्रिशिएट करते हुए, मार्था मार्था दाउ आर्ट केयरफुल, आप बहुत होशियार हो, एंड ट्रैवल्ड विथ मैनी थिंग्स, आप बहुत होशियार हो लेकिन आपके अनेक कर्म में आप फंसे हुए हो। लेकिन बट वन थिंग इज नीडफुल, जो एक ही चीज़ करणीय है, प्रयोजनीय है, जो कि अवश्य करणीय है, वन थिंग। सो but one thing is needful, and Mary hath taken that and Mary hath chosen that good path. जो अच्छा है, जो करणीय है, मेरी वो कर रहे हैं, and Mary hath chosen that good work which shall not be taken away from her. यह है ईसा मसीह का वाणी कि आप बहुत होशियार हो, आप बहुत कर्म कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो भूलना नहीं चाहिए। ये हम भूल जाते हैं। हम अनेक कर्म करते हैं, लेकिन जो जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोजनीय चीज़ है वो हम हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन मेरी वो भूला नहीं। वो क्या है? ईश्वर के प्रसंग। स्वयं ईश्वर आके उपस्थित हुए हैं, उनके सानिध्य में मेरी बैठे हैं। देयर इज ऑन टॉप प्रायोरिटी। बाकी उनको आप्यायन करना, ये वो समझ दिया जा रहा है। अगर ईसा मसीह के अनेक किस्म का भोजन का बंदोबस्त करने से खुश होंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान तभी खुश होते हैं जब भगवान के भक्तों के लिए हम पूरा इंतजाम करते हैं, बंदोबस्त करते हैं। लेकिन ईश्वर लाभ ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, कभी भूलना नहीं चाहिए। वन थिंग इज नीडफुल। हमारे जितना भी हम लोग कर्म करें, अगर कर्म हमें भगवान को भुला देते हैं तो वो कर्म बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। इसलिए वो मेरी को बोला नहीं है तुम यहाँ से चले जाओ, जाके दीदी को मदद करो। राधा उसका प्रेज कर रहे, एंड मेरी हैज चोजन द गुड पार्ट, गुड वर्क। जो अल्टरनेटिव है दोनों में। एक रविंद्र संगीत में रविंद्रनाथ कहते हैं, কর্ম যখন প্রবল আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার, হৃদয়ে প্রান্তে এই हे जीवननाथ शांत चरण एसो। जब कर्म हमें चारों ओर घेर लेते हैं और इतना अल्लाह गुला में क्या होता है, हमारी जो निरा प्रार्थना, प्रभु के सामने जो निवेदन, वो हम भूल जाते हैं कर्म का चक्कर में। कर्म तो जितना हो सके किया जाए, और जो हमारी जो जीवन का जो मूल लक्ष्य है वो कभी भूलना नहीं चाहिए।
ये है मूल बात। ये 2 बार उच्चारण करके ईसा मसीह मेरी को मार्था को चेतावनी दिया। और जो इलाबोरेट अरेंजमेंट किया जा रहा है, मार्था सोच रहा है जब ईसा मसीह के अनेक किस्म का खिलाने से, अनेक किस्म का करने से खुश हो गए, बिल्कुल नहीं। भगवान उपचार से तुष्ट नहीं होते हैं, हृदय के भक्ति से तुष्ट होते हैं। तो अगर इतना उपचार थोड़ा कम करके भगवान के चरणों में आके बैठें, जैसे मेरी बैठे हैं, वो और भी उनके लिए लाभवान होगा। लेकिन एक चीज़ देखना है, भगवान ईसा मसीह मार्था को बोला नहीं कि ठीक है तुम इतना कर्म कर रहे हो, नहीं करो, बंद करो, ये तो नहीं बोला। he didn't condemn Martha for doing so much elaborate work, but लेकिन reminded her the one thing needful in life। तो ये जो मैसेज हमें मिलता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो करते चलो, और उसके लिए उनको कोशा नहीं, लेकिन कभी भूलना नहीं तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है। जो करणीय है, अवश्य करणीय है, वो पहले करना चाहिए। जिसे ठाकुर कहा करते थे, कालीघाट में क्यों गए हो? काली दर्शन करने के लिए। तो पहले जाकर वो कि खा के जोशो करे काली दर्शन करो, उसके बाद जितना दान ध्यान करते रहो। कालीघाट के सामने अनेक जो दान दे लेने वाला गरीब दुखी बैठे रहते हैं, हाँ उसको कुछ पैसा देके जाते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है कालीघाट में जाके पहले काली दर्शन करना। वैसे ही मानव जीवन का जो प्राथमिकता वो है, वन थिंग नीडफुल इज़ टू सी गॉड, भगवान को प्यार करना। वो पहले हो जाए, उसके बाद और बाकी जो कुछ होगा। ये जो चरम शिक्षा उन्होंने दिया है, कारण इन लोग बहुत घनिष्ठ से करीब थे, इसी के माध्यम से पूरे दुनिया को सिखा दिया कि भगवान को स्मरण करना वही हमारे जीवन का मूल जो उद्देश्य है, उसको सामने रखते हुए सब काम करना चाहिए। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हम आगे भी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।